कालपुरुष की छठी राशि है कन्या। यों तो कन्या का अर्थ बड़ा रोचक है। सौम्य, सरल, धैर्यवान, भावुक, बुद्धिमान और श्रृंगार पसंद, ये सब कन्या के अर्थ है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व और द्विस्वभाव राशि है। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। धन के प्रति कल्पनाशील ये होते हैं। भविष्य की योजना इतनी जबरदस्त इनकी होती है कि कोई भी कार्य तर्क संगत और योजनाबद्ध तरीके से ये करते हैं। आमतौर पर फिजूल खर्ची नहीं करते। काम ऐसा करते हैं कि दाम, आम के आम और गुठलियों के भी दाम, इस तरीके से काम करते हैं। न्यायप्रिय होते हैं, दयालु होते हैं, धैर्यवान होते हैं, स्नेही होते हैं। दूसरों से काम लेने में हिचकते नहीं हैं। साहसी नहीं होते, लेकिन आम भाषा में चलता पुर्जा होते हैं। समय के पाबंद होते हैं, ये इनकी विशेषता है। खान पान और रसीली मिठाइयों के शौकीन होते हैं। बड़ों का, अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले होते हैं, उसमें कुशल होते हैं। सर 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 जो मुंह पर ही रहता है इनको। ये होटल मैनेजमेंट, प्लानिंग, वाणिज्य, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, लेखन, ऐसे कार्यों में कमाल कर सकते हैं। शिक्षा और अध्यात्म से भी धन अर्जित करते हैं। अवसरवादी होते हैं। कन्या जातकों के लिए वर्षफल की बात, गोचरीय स्थिति की बात करते हैं तो गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 14 मई तक भाग्य में सुशोभित करे होंगे। 14 मई से 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक ये दशम भाव पर आ जाएंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अतिचार करके एकादश भाव में आय स्थान पर गुरु का गोचर होगा। शनि वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 मार्च तक षष्ठम स्थान पर रहेंगे। 29 मार्च से वर्ष के अंत तक सप्तम भाव पर आ जाएंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 मई तक सप्तम में और 29 मई से वर्ष के अंत तक षष्ठम स्थान पर रहेंगे। केतु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 मई तक कन्या राशि में ही रहेंगे और 29 मई से वर्ष के अंत तक द्वादश भाव पर केतु का गोचर होगा। कन्या जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई तक का जो समय है ये अनुकूल है। धन संचय में वृद्धि हो रही है। कुटुंबियों से सहयोग मिलेगा। बाधाओं के बाद धन का आगमन बना रहेगा। परिवार में खुशी के अवसर बनते रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख का आगमन हो रहा है। वाहन और भूमि की खरीदारी लाभप्रद रहेगी। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। परिवार में शुभ समारोह संपन्न होते रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ और पदोन्नति के अवसर भी मिल रहे हैं। सोचे कार्य पूर्ण होने का समय रहेगा। बौद्धिक कुशलता से व्यापार में लाभ की संभावना बनेगी। आय प्राप्ति के अवसर भी आपके लिए विविध प्रकार से आएंगे। पढ़ाई लिखाई में छात्रों को कुछ अवरोध के बाद सफलता मिल सकती है। आपकी संतान पक्ष के विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। आपके कम्युनिकेशन साधनों में वृद्धि हो रही है, जिससे आर्थिक लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर बेहतर छवि आपको अपने सहकर्मियों का सहयोग देगी, जिससे हर कार्य में सफलता मिल रही है। यदि आप अभी तक सिंगल है तो किसी खास से मुलाकात का अवसर भी मिलेगा, जिससे डबल बन सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को स्थानांतरण करने का अवसर मिलेगा। किसी पवित्र नदी में स्नान करने का सौभाग्य भी मिल रहा है। व्यवसाय के मामलों में किसी छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। इस समय अपने निजी प्रयास करते दिखाई देंगे। आपके शत्रु सक्रिय होंगे, लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त करने में भी सफल बनेंगे। बड़े भाई का सहयोग मिल रहा है। 29 मार्च से शनि और मई में राहु और केतु ये आपके लिए फिर प्रतिकूल बन रहे हैं। ये समय कुछ खट्टे अनुभवों का रहेगा आपके लिए। आपके बनते हुए कार्य में बाधा आ सकती है। इस समय योजनाओं को लागू करने में भी कठिनाई महसूस करेंगे। व्यवसाय और नौकरी में संघर्ष की स्थिति रह सकती है। इन दिनों अचानक यात्रा की संभावना बन रही है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिवार में संतान और जीवन साथी से सुख का अभाव रह सकता है। खर्च में वृद्धि के कारण हो सकता है कि कर्ज लेने की स्थिति बन जाए। अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने आपको जाहिर नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यात्राओं में धन लाभ व्यय
धन व्यर्थ व्यय हो सकता है। सरदर्द, जोड़ से संबंधित पीड़ा परेशान करेगी। पारिवारिक मामलों में मौन धारण करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप अपने खर्चों पर भी लगाम लगाने में असफल बन रहे हैं, जिससे मन उदास बनेगा, जिससे आपके स्वास्थ्य में भी अचानक से गिरावट आ सकती है। आर्थिक जीवन भी प्रभावित होगा। खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे तंगी होने की आशंका बन रही है। ग्रहों की प्रतिकूलता को कम करने के लिए कुछ उपाय कन्या जातकों के लिए: प्रदोष और सोमवार को और अन्य पर्व दिनों पर रुद्राभिषेक अवश्य ही कराएं। घी और आलू का दान मंदिर में समय समय पर करते रहें। माता लक्ष्मी के मंदिर में गाय के घी का दीपक अवश्य ही लगाएं 41 दिन तक लगातार। बाएं हाथ में बिना जोड़ का चांदी का छल्ला धारण करें। तामसिक भोजन का इस अंतराल में परित्याग करें। गेहूं, मसूर की दाल सिंदूर लगे पत्थर के साथ रख करके लाल कपड़े में बांध करके पानी में बहाएं और इस मंत्र का जप करें। ओम सौम्य रूपाय विद्महे बाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र की एक माला हर बुधवार को करें। ये बुध का मंत्र है। इससे आपकी जो बुद्धि है ये आपका साथ देगी। ओम सौम्य रूपाय विद्महे बाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्यः प्रचोदयात्। साथ ही साथ पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। इससे भी आपका आत्मबल बढ़ेगा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और कर्म क्षेत्र में उन्नति के अवसर भी बन रहे हैं। इन उपायों को करके आप इस वर्ष को और बेहतर बना सकते हैं। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।